और देखिए इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, और वो खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दे दी है। जी हां, अमेरिका को हमले की धमकी दी है ईरान ने उसके बेसिस पर। उसने कहा है पलटवार में इजराइल का साथ ना दे अमेरिका। ये ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है। उसने कहा है अमेरिका के अरब बेस पर हमले करेंगे अगर उसने पलटवार में इजराइल का साथ दिया। हमने अभी तक यूएस के किसी ठिकाने पर अटैक नहीं किया है, ये कहा है ईरान ने। तो ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है, अगर अमेरिका ने पलटवार में इजराइल का साथ दिया तो फिर ईरान अमेरिकी बेसेस जो मिडिल ईस्ट में है उनको निशाना बना सकता है। तो ईरान इजराइल की जंग के पहले ही दिन ड्रोन और मिसाइलों की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। लेकिन क्या यह युद्ध इन्हीं हथियारों तक सीमित रहेगा? इजराइल के पास परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बताया जाता है और माना जा रहा है कि इजराइल में जरा सी तबाही इस युद्ध को न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर सकती है। खतरा इसलिए भी है क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने भी परमाणु बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, और इसलिए खतरा यह भी है कि ईरान इजराइल पर परमाणु वॉरहेड की हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करे। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल का पलटवार बेहद भयंकर हो सकता है। حدیث اشتباه کرد. ईरान की आन का सवाल है और इजराइल के अस्तित्व का। एक तरफ बदले का अंगार है तो दूसरी तरफ दुश्मन को कुचलने की यलकार। युद्ध अब शुरू हुआ है, लेकिन ईरान हो या इजराइल, दोनों एक दूसरे की तबाही की तैयारी बरसों से कर रहे हैं। ईरान बरसों पुराना हिसाब चुकता करने निकला है तो इजराइल बरसों पुराने मिशन को पूरा करने। अदावत की यही इंतहा एक ऐसे युद्ध की शुरुआत करा सकती है जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांप उठती है। परमाणु हमला तय, दुनिया में बढ़ता भय। ईरानी सेना में बरसों पुरानी बदले की आग धधक रही है तो इजराइल की सेना किसी भी कीमत पर ईरान को कमजोर साबित करने की जंग लड़ेगी। दुनिया जानती है कि इजराइल के पास 80 परमाणु बम है, लेकिन ईरान के शून्य के आंकड़े को लेकर बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया ईरान इजराइल के युद्ध को रूस यूक्रेन युद्ध से बहुत ज्यादा घातक मान रही है, क्योंकि इजराइल को अपने परमाणु बम का गुमान है। तो वहीं ईरान में सीक्रेट तरीके से परमाणु बम तैयार कर लिए जाने की कई अटकलें हैं। ईरान के पास परमाणु बम। पहली रिपोर्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर अंडरग्राउंड एक्टिविटी में तेजी आई है। दूसरी रिपोर्ट ईरान के ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नीचे बने एटमी सेंटर में काफी हलचल है। हो सकता है ईरान वहां से अपने परमाणु बम को शिफ्ट कर रहा है। इन दो रिपोर्ट्स के अलावा डिजिटल ग्लोब ने एक इमेज भी जारी की। तस्वीरें फोर्डो प्लांट की। इसमें 2 टनल नजर आ रहे हैं। ये दोनों नए रास्ते हैं जिन्हें खास तौर से डेवलप किया गया है। दावा है कि दोनों सुरंगें सीक्रेट लैब में खुलती हैं। जमीन के भीतर क्या चल रहा है ये किसी ने देखा तो नहीं,
लेकिन दावा किया जा रहा है कि यही सीक्रेट लैब में एटम बम पर रिसर्च चल रही है। बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि यहीं पर ईरान ने परमाणु बम बनाया है। इन रिपोर्ट्स में आसानी से यकीन इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस ने ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद का भरोसा दिया था। रूस की मदद से ही ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की। रूस ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया को भी परमाणु बम बनाने में मदद कर रहा है। ईरान ने अभी तक परमाणु बम बना लेने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन न्यूक्लियर मिशन को पूरा करने के लिए ईरान में एक नहीं बल्कि 5 अंडरग्राउंड सेंटर्स में दिन रात काम चल रहा है। फिलहाल ईरान की 6 साइट्स पर अमेरिका नजर बनाए हुए है, जिसमें पहला नाम है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का। दूसरे नंबर पर नतांज न्यूक्लियर प्लांट है, जहां यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसोर्स सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है। जबकि रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और यह काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका के सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। माना जा रहा है परमाणु बम बनाने में जितना वक्त बचा था, ईरान इजराइल पर हमले के लिए उतने ही दिन इंतजार किया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास 6 परमाणु बम हो सकते हैं, लेकिन वो 6 बम कितने शक्तिशाली हैं, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल अपने दुश्मनों पर घातक हमले करने के लिए जाना जाता है। खासतौर से इजराइल को जब भी लगेगा कि ईरान उस पर हावी हो रहा है और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस वक्त ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही आ सकती है। इजराइल ने कभी खुलकर परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दी। माना जाता है कि इजराइल के पास 80 से 400 परमाणु वॉरहेड हो सकते हैं। इजराइल परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि से भी अलग है। इजराइल ने कितने परमाणु बम बनाए, ये एक रहस्य है। परमाणु हमले के लिए इजराइल के पास एयरक्राफ्ट भी है। इसके अलावा इजराइल की पनडुब्बी से भी परमाणु हमला हो सकता है। इजराइल के पास परमाणु हमले के लिए जेरिको सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा अमेरिका से भी इजराइल को ऐसे हमलों के लिए भरपूर मदद मिलेगी। अब सवाल है कि पहला परमाणु हमला कौन कर सकता है, इजराइल या ईरान? रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यह कई बार साबित हुआ है कि अमेरिका दुनिया को परमाणु युद्ध की आग से बचाकर रखने की नीति पर चल रहा है। पुतिन भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से बचते रहे, लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने में मदद करने को लेकर पुतिन की मंशा क्या है, यह इस युद्ध के दौरान साफ हो सकता है। हमला किसी भी देश से हो, इतना तो तय है कि एक बम से ही लाखों लोगों की मौत हो सकती है, और इजराइल जैसे देश ने पलटवार किया तो ईरान का नामो निशान मिट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान के बारूदी प्रहार से उठी चिंगारी सिर्फ अरब को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और मुल्कों को भी अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच जंगी तनाव के साथ खेमेबंदी भी शुरू हो चुकी है। कई मुल्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ईरान और इजराइल का साथ दे सकते हैं, मगर यह जानना बेहद जरूरी है कि ईरान इजराइल में आर पार की जंग हुई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके हथियार भीषण तबाही मचाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में।
बीती रात ईरान के आसमानी प्रहार के साथ ही अरब में महाजंग का आगाज हो गया है, जिसके दो अहम किरदार हैं, पहला ईरान और दूसरा इजराइल। अभी तो ईरान का प्रतिशोध ही पूरा हुआ है, मगर जल्द ही इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का विस्फोटक तबाही का इंतकाम लेगा। यानी ईरान इजराइल के बीच जंग जल्द ही एक ऐसे विनाशक दौर में जाने वाली है जिसमें बम, गोला बारूद के साथ विध्वंसक हथियारों की भी जबरदस्त नुमाइश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी तो युद्ध के मैदान में सिर्फ यही दो मुल्क लड़ेंगे। मुमकिन है वक्त बीतने के साथ ही इस जंग में कई और ताकतवर किरदारों की एंट्री हो सकती है। हालांकि कुछ मुल्क जंग में सीधे उतरेंगे तो कुछ पर्दे के पीछे से ईरान या फिर इजराइल की मदद करेंगे। यानी हथियार या फिर गोला बारूद की सप्लाई करेंगे। मगर यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर ईरान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हुई तो कौन किस पर भारी साबित होगा, किसकी सेना में ज्यादा दमखम होगा, किसके हथियार ज्यादा शक्तिशाली विनाशक होंगे। तो आपको बता दें कि सैन्य ताकत की जानकारी रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जहां इजराइल का रक्षा बजट 24.4 बिलियन डॉलर है, तो वहीं ईरान का रक्षा बजट करीब 9.9 बिलियन डॉलर है। इजरायली सेना के पास एक्टिव जवानों की तादाद 1,70,000 है, तो वहीं ईरान के पास एक्टिव पर्सनल करीब 6,10,000 है। अगर बात एयर पावर की करें तो इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान है, तो इसके मुकाबले ईरान के पास 551 फाइटर जेट है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो वहीं ईरान के पास महज 13 अटैक हेलीकॉप्टर है। अब बात जमीनी जंग लड़ने वाले लड़ाकों की। दरअसल इजराइल के पास 1,370 टैंक है, तो वहीं IRGC के जंगी खाने में 1,996 टैंक मौजूद है। इजराइल के पास 650 आर्टिलरी यानी तोपे हैं, तो ईरान के पास 580 तोपे हैं। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इजराइल के पास 150 रॉकेट लॉन्चर है, तो वहीं ईरान के पास इजराइल से करीब 5 गुना ज्यादा यानी 775 MLRS है। इजरायली नौसेना के पास सिर्फ 5 सबमरीन है, तो वहीं ईरान के पास 19 सबमरीन है। मतलब ये कि कुछ हथियारों के मामले में इजरायली सेना ईरान पर भारी दिखाई दे रही है, तो कुछ फ्रंट पर ईरानी ब्रिगेड इजराइल से ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है। लेकिन जहां इजराइल को सीधे तौर पर अमेरिका का समर्थन है, इसके अलावा अमेरिका के इशारे पर नाटो भी अरब जंग में उतर सकता है, तो वहीं ईरान अभी प्रॉक्सी संगठनों के दम पर ही इजराइल से भिड़ा है। अब यह देखना होगा कि क्या ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क जंग में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार की धमकी दे दी है और ऐसे में आशंका तेज हो गई है कि हालात और बिगड़ेंगे, जिससे पूरा अरब जलने लगेगा। लेकिन इस बीच रूस एक नया खेल शुरू कर सकता है। कयास लग रहे हैं जैसा खेल अमेरिका यूरोप में कर रहा है, वैसा ही रूस मिडिल ईस्ट में करेगा। क्या है वो ब्लूप्रिंट, अब इस रिपोर्ट में जानिए। अरब सुलग चुका है। ईरान के हमले के बाद अब बारी इजराइल की। जिसमें नेतन्याहू ने जबरदस्त पलटवार करने का मन बना लिया है। हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया है। जिसमें कहा है, पिछले कुछ वक्त से इजराइल ईरानी स्ट्राइक के लिए तैयार था। हम हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीके से। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इस बार उनका हमला नाकाम किया,
इजराइल एक शक्तिशाली देश है, आईडीएफ शक्तिशाली सेना है, हमारे लोग शक्तिशाली जो हर मुकाबले में सक्षम है। यानी इजराइल ईरान के हमले से बैकफुट पर नहीं आएगा, बल्कि पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर सकता है। इसके लिए इजराइल में हाई लेवल मीटिंग के कई दौर हो चुके हैं। इजराइल के पलटवार को देखते हुए ईरान की तरफ से धमकी दी गई। दोनों तरफ से तनातनी इतनी बड़ी है कि अरब में महाविनाश का अलार्म बज गया। खासतौर से ईरान और इजराइल को लेकर दो गुट बन गए, यानी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज होती जा रही। अभी इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन और नाटो का करीब करीब हर देश है। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। जबकि जिन देशों का रुख साफ नहीं है वो समझिए, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई और कतर। यानी खेमेबाजी शुरू हो चुकी। अपने अपने हित के हिसाब से गुट चुने जा रहे हैं। हालात पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि कई देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। इसीलिए युद्ध भड़कने पर महाविनाशक परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया खतरे में घिर जाएगी। वैसे भी इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन की बाजी पलट सकता है। रूस ईरान को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि अमेरिका यूक्रेन को इस्तेमाल करता रहा है। यानी रूस यूक्रेन से अमेरिका को मोड़ने के लिए इजराइल ईरान युद्ध में कूद सकता है। यानी अमेरिका को अरब में अपने सैन्य ठिकानों को बचाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। ईरान के आसपास करीब 35 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस उसी वक्त यूक्रेन का सरेंडर कराकर उस पर कब्जा कर सकता है। यानी अरब के युद्ध का दायरा यूरोप तक फैल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता खोल सकता है। जिसमें दो शक्तिशाली देशों में एटमी टकराव की आशंका काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।